अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार किया, शैतान हसद की आग में झुलसने लगा, जलने लगा। कहता है मैं अफजल हूं, मैं बेहतर हूं आदम से, मैं बरतर हूं इसलिए कि आदम मिट्टी से बने हैं, मैं आग से पैदा हुआ हूं और मिट्टी आग पर फजीलत रखती है। अपने आप को बेहतर बताने लगा, अपने आप को बरतर बताने लगा। बरतरी का तसव्वुर सबसे पहले शैतान ने पेश किया और फिर क्या किया इसने? हसद जो होता है ना, इंसान को किस दर्जा जिल्लत में डाल देता है। इबरत हासिल करें। हसद इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है, उसकी नेकियों को खा जाता है हसद। मेरे आका की एक हदीस है, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, हसद इंसान की नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। ऐ मेरे भाइयों, ये बहुत बुरी खराबी है हसद, इससे बचना बहुत जरूरी है। सारी नेकियां तबाह हो जाती हैं, सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। शैतान को हसद हुआ जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, और फिर हसद में क्या हुआ? मरदूद बना दिया गया। बड़ा नेक था, बड़ा परहेजगार था, बड़े सजदे थे, बड़ी रियाजतें थी, बड़ी इबादतें थी। परवरदिगार आलम ने, खालिक कायनात ने सारी इबादतों को उसके मुंह पे मार दिया, सारी रियाजतों को उसके मुंह पे मार दिया। अल्लाह ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। सारी दुनिया को, कयामत तक के इंसानों को अल्लाह ने मिजाज दे दिया कि अगर अंबिया से दुश्मनी रखने वाला बहुत बड़ा साजिद हो, आबिद क्यों ना हो, उसकी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाती हैं। तो फिर आज जो ये तस्बीह हाथ में लेकर, सर पे टोपियां सजाकर, अपनी पेशानियों पर सजदों के काले निशान बनाकर गली गली टहल रहे हैं और मेरे आका की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, इन्हें जान लेना चाहिए, इन्हें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी इबादतों को मुंह पर मार दिया करता है। दिल में इश्क रसूल ना हो, दिल में इश्क मुस्तफा ना हो तो इबादतें कुछ काम नहीं आती। तो शैतान लईन जो था जल गया, भुन गया। तमाम फरिश्ते अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे के गिर्द तवाफ करते आपकी जियारत करने आए। सारे फरिश्तों ने जियारत की मगर शैतान ने ना की। ये तो जल रहा था, जब आया करीब आपके मुजस्समे के तो इसने आकर आप पर थूक दिया। जैसे थूका, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल जाओ और जहां इसने थूका है वो मिट्टी निकालो, उस मिट्टी से कुत्ता बना दो। तो कुत्ता बना दिया गया उस मिट्टी से। और वो मिट्टी कहां की है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो नाफ की जगह थी वहां पर इसने थूका था। जब वो मिट्टी हटाई तो ये नाफ के अंदर जो थोड़ा गड्ढा सा होता है, इसका सबब यह है कि उस जगह की मिट्टी को निकाला गया था और उससे कुत्ता बनाया गया था। कुत्ता बना दिया गया। अच्छा, कुत्ते में आपने 3 चीजें देखी होंगी। पहली बात तो यह है कि कुत्ता इंसान से मानूस होता है, मोहब्बत रखता है, इंसान का वफादार होता है। और दूसरी बात यह कि कुत्ता पलीद है, नापाक है। वो किस लिए है? इसलिए कि उसके अंदर शैतान का थूक शामिल है, शैतान का थूक उसके अंदर मिला हुआ है। और तीसरी चीज ये है कि कुत्ते को नींद नहीं आती, रात को सोता नहीं है। जरा सियाहट हुई फौरन उठ जाता है। रात में कुत्ते तुम देखो सड़कों पे भौंकते मिलेंगे।
ऐ लोगों, कुत्ता भौंकता इसलिए, कुत्ता रात को जागता इसलिए, सोता इसलिए नहीं, नींद कम इसलिए आती है कि इसके बनाने में जिब्राइल के हाथ लगे हुए हैं। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते सैयदुल मलाइका जनाब हजरत जिब्राइल के हाथों से कुत्ता बनाए। ये 3 क्वालिटी कुत्ते के अंदर पाई जाती है। तो कुत्ता अल्लाह ने उस मिट्टी का बनवा दिया। तो क्या हुआ, क्या सबक मिलता है हमें? अल्लाह के पैगंबर की दिल में नफरत थी उनसे, और उस नफरत के सबब हसद की आग में जलकर उसने थूका, तो उसका अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हश्र किया कि उसे मरदूद बना दिया गया, मलाऊन बना दिया गया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस जगह पर वो मिट्टी थी जहां थूका था वो निकाली गई, तो ये पेट, ये जो शिकम है, नाफ की वजह से और खूबसूरती पैदा हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, शैतान नुकसान अपना कर लिया। वो ये कि मरदूद हो गया। आदम अलैहिस्सलाम का हुस्न और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा आपकी खूबसूरती में इजाफा हो गया। आज भी कुत्ते तुम्हें हजारों भौंकने वाले भौंकते मिलेंगे, समझ लेना कि शैतान का थूक उनके अंदर है, शैतान का लुआब शामिल है, इसीलिए अंबिया पर भौंकते हैं, इसीलिए मेरे आका करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर भौंकते नजर आते हैं। तो ऐसे भौंकने वाले कुत्तों से बचे रहना, और अंदाजा कर लेना कि ये वही कुत्ते हैं जिनके अंदर शैतान का लुआब शामिल है, थूक शामिल है।